Hello everyone, welcome to our new podcast. This is me Aisha from BBCA. आज हमारे साथ मौजूद हैं सर इकराम जो कि पिछले 8 सालों से स्टूडेंट्स को यूरोपियन साइप्रस के लिए गाइड करते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप साइप्रस की किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, साइप्रस के बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ की लिविंग कॉस्ट और अर्निंग क्या है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। तो सर आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस टाइम जो हॉट कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं और जिनका वीजा रेशो जो है वो 100% है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए प्लीज। आजकल जो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से या जो मेरी नज़र से कंट्रीज जो जा रही है ना, जिनके वीजा रेशो हम कह सकते हैं कि 100% है या 100% से भी प्लस है, तो वो एक तो है यूरोपियन साइप्रस, ठीक है, और सेकंड है यूके। ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन, जैसे आपने कहा यूरोपियन साइप्रस, तो यहाँ दो साइप्रस है जैसे आपको भी पता है, एक तो है साउथ साइप्रस, ठीक है, और एक है नॉर्थ साइप्रस। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्वेश्चन भी है, इसको हर स्टूडेंट सेकंड थर्ड स्टूडेंट पूछ रहा है कि इसमें जो है ना साइप्रस तो एक है, तो बेसिकली फर्क क्या है? बेसिकली फर्क इनमें ये है कि सबसे पहले कि जो साउथ साइप्रस है ना वो है यूरोपियन गवर्नमेंट के पास, और जो नॉर्थ साइप्रस है ना वो है टर्किश गवर्नमेंट के साथ। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्थ में अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं टर्किश गवर्नमेंट की, और जो साउथ में हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं यूरोपियन रूल्स। तो इनमें सबसे बेसिक यही, एक यूरोपियन में है और एक नॉन यूरोपियन है, मेजर यही है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ ये भी आता है कि जो लोग यूरोप अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप स्टडी वीजा के लिए, तो वो यूरोपियन साइप्रस ही क्यों अप्लाई करें, यूरोपियन साइप्रस में ही? सबसे मेन चीज तो ये है कि वहाँ की जो वीजा रेशो है ना वो आजकल चल रही है 100%। ठीक है, ठीक है, एक चीज तो ये भी है। दूसरा, आजकल मोस्टली जो है ना लोग परेशान होते हैं कि यार एजुकेशन हमारी बहुत कम है, हमें जो है ना अब क्या करना चाहिए, हम बाहर कैसे जाएंगे, अप्रोच क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये आ जाती है कि लैक ऑफ जो एजुकेशन है, जिनकी एजुकेशन का गैप 10-12 साल 15 साल तक होता है, वो भी साइप्रस से यूरोपियन वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। थर्ड ये है कि बजट जो है ना वो वेरी लो है। ठीक है, और फोर्थ ये है कि यार ना तो इंटरव्यू है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, और ना कोई इंटरव्यू है अभी तक इमिग्रेशन का। इसके अलावा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि जो इनकी जो फी का मेथड है वो वेरी सिंपल है कि आपने यहाँ से 1 साल के लिए अपनी फी जो है ना वो ट्रांसफर करके भेज देनी है कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपका एडमिशन या जहाँ से भी आपने वीजा वगैरह अप्लाई किया होता है। तो 1 साल तक आपको कोई फी वगैरह भी देना नहीं पड़ती, जो आपकी फीसेज रिमेनिंग होती है वो सेकंड ईयर के लिए होती है। तो सबसे बेस्ट साइप्रस इसलिए ये है, इसकी वीजा रेशो भी 100%, और बाकी चीजें भी मैंने आपसे जो है ना वो डिस्कस की है। वेल दैट्स ग्रेट। और अब क्वेश्चन ये भी है कि आपके पास बीबीसीए के पास इस टाइम कौन सी टॉप हेड यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं जिनको डील किया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबसे ज़्यादा जो डील्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनमें से यूक्लेन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, फिलिप्स यूनिवर्सिटी भी हमारे पैनल में है, इसके अलावा लिद्रा कॉलेज है, इसके अलावा कॉथम कॉलेज है, इसके अलावा अलेक्जेंडर कॉलेज है, जो मोस्ट फेवरेटेबल फॉर द स्टूडेंट्स हैं। जो भी क्यूरीज हमें मोस्टली आती हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमें अलेक्जेंडर कॉलेज जाना है। तो आजकल हम जो है ना इन्हीं 6-7 कॉलेज यूनिवर्सिटीज को जो है ना वो डील कर रहे हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट है, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइए। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ना, तो वो तो वेरी सिंपल है कि हमें मैट्रिक और इंटर जिस बच्चे ने किया हुआ ना, हमें वो रिक्वायर है, मैट्रिक प्लस इंटर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और जिस बच्चे की एज होगी ना 28 साल से 29 साल तक, वो बच्चा एलिजिबल होगा मैं इंटर बेस पे अप्लाई करने का, और वीजा भी 100% उसे मिल जाएगा। अब इसके आ जाते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को, उनमें होता है मेजर जो है आजकल वो है इंग्लिश टेस्ट, जिनमें आप आइल्स कर लें, जिनमें एक टॉयफल भी है, जिनमें एक पासवर्ड प्लस स्किल टेस्ट भी है, जिनमें एक पीटीई भी है। इन चारों में से कोई भी एक टेस्ट जो है ना वो रिक्वायर होता है फॉर वीजा। दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट फॉर द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दिस रिक्वायरमेंट इज फॉर द वीजा। ठीक है, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपका मेडिकल, किसी भी डीएचक्यू हॉस्पिटल से आपने करवाना होता है, कोई स्पेसिफिक लेबोरेटरी नहीं है इनके लिए। इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट फॉर 2 ईयर्स मिनिमम वैलिडेशन उसकी, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो सर स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न है वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का भी है कि वो कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट इस फील्ड में वर्क कर सकता है वहां जाके, उसको वीकली कितने आवर्स अलाउ होंगे वर्क के, और वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी अर्निंग जनरेट कर सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली स्टूडेंट जो है ना ज़ाहिर है अपने आप को भी उसमें सर्वाइव करना होता है वहाँ पे, और मोस्टली ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको अपनी बैक फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% ये है कि जो स्टूडेंट साइप्रस चाह रहे हैं ना वो अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। अर्न करना और देन उनको सेव करना वो सिर्फ साइप्रस में ही हो रहा है आजकल। उसकी रीज़न ये है, अखराजात बहुत कम है वहाँ के। एक तो आपकी अलॉट ऑफ फीसेज नहीं है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की, ठीक है,
आप फर्ज करें नॉर्मली स्टूडेंट जो है ना वो कह ले 1500 यूरो से लेकर ना 2000 यूरो तक मंथली अर्न कर रहे हैं डिफरेंट जॉब्स में। होटल में भी कर रहे हैं, डिलीवरी की जॉब्स में भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी कर रहे हैं, इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह की जॉब्स होती हैं या और भी काफ़ी छोटे मोटे जो है ना वो काम होते हैं जिनमें इनको काम करने की इजाज़त होती है, वो कर रहे हैं। बेसिकली इनको रिक्वायर जो है ना अलाउ वो है 20 आवर्स पर वीक। बट साइप्रस ने स्टूडेंट्स को ये रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर वो ज़्यादा भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई बाई लीगली ना इलीगली, दोनों तरह से वो काम अपना जो है ना वो चला सकते हैं। और जहाँ तक रहेगी आपकी बात के सेविंग वगैरह जो होती है ना जी, वो आप देख लें अकोमोडेशन वगैरह जो है ना एक कोई भी आप फ्लैट देख लें तो वो 2 बेडरूम का फ्लैट जो है ना वो आपको 500 550 में मिल जाता है। और एक मेरे ख्याल में फ्लैट में अगर 2 बेडरूम है तो 4 स्टूडेंट्स आराम से वहाँ से रह सकते हैं, ठीक है, जो शेयरिंग में होता है। जी, जी। तो उनको आप डिवाइड कर लेंगे 150 यूरो 200 यूरो मैक्सिमम जो इनका ना वो खर्चा आना है प्लस फूड वगैरह और अकोमोडेशन का, तो बाकी उनकी सेविंग होती है। तो सर शेंजन जोन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन अभी तक ये शेंजन में नहीं आई। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, जैसा कि मैंने सुना कि एक बयान दिया है कि वो विद इन 6 मंथ शेंजन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल साइप्रस जो है ना वो अपनी सरतोड़ कोशिश में लगा हुआ है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है ना शेंजन जोन को ज्वाइन करे। इवन के जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर 12 ऑफ नवंबर 2024 में भी इस डेट में भी उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है। अभी रिसेंटली भी मेरे ख्याल में 3 या 4 को इनकी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट हुई है। तो ये बिल्कुल सरतोड़ कोशिश में लगा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो शेंजन को ज्वाइन करें। और इवन कि इन्होंने इतने सारे रूल्स जो है ना वो अडॉप्ट किए हैं जो शेंजन जोन में चल रहे हैं, पहले यहाँ पर नहीं होते थे। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो है ना अपने आप में भी चेंजेस किए हैं, अपने कंट्री को भी शेंजन जोन में लाने के लिए जो है ना ट्रैफिक के कवानीन, वीज़ा प्रोसेस, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स हैं। इवन कि उनकी जो होती है ना इकोनॉमी उनको भी ऊपर तक ले जाने के लिए जो जो उन्होंने इकदाम इनको दिए ना ये इनको फॉलो अप कर रहे हैं। आई होप सो कि ये 2026 में ज्वाइन कर ले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके थ्रू काफी ज्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान की यूरोप अभी तक यूरोपियन साइप्रस जा चुकी है। तो जो स्टूडेंट अभी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यही उन बच्चों को या स्टूडेंट्स को या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको यही मेरा पैगाम है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी to get in, to join in a European country, you have to move it as soon as possible. Because if he joins the Schengen zone, definitely they will change their rules. Maybe they will create some interviews, maybe they will ask some extra things which is not now. So it's my advice and it's my positive experience I'm sharing you. You have to move. If you don't have any other choice, you have to move. ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने प्रीशियस टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि स्टूडेंट के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पॉडकास्ट से क्लियर हो चुके होंगे। You're welcome. थैंक यू सो मच। Thank you. So students, contact us now.